कुल या फैमिली। वर्गीकी का ऐसा संवर्ग जिसके अंदर एक समान लक्षणों वाले एक से अधिक वंशों को सम्मिलित किया जाता है कुल या वंश कहलाता है। वर्गीकी का एक संवर्ग है जिसमें हम एक से अधिक वंशों को रखते हैं। ये वंश जो होंगे उनके समान गुणों के आधार पर इनको रखा जाता है। जिन वंशों में कुछ समानताएं पाई जाती है उन समानताओं के आधार पर उनकी ग्रुपिंग की जाती है और उससे एक फैमिली या कुल संवर्ग बना लिया जाता है। कुल का जो वर्गीकरण का आधार है वो कायिक और जनन गुण होते हैं। कुल का वर्गीकरण का आधार कायिक और जनन गुण होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर कुल का या फैमिली का। सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा ये अलग अलग वंश या जीनस है। इनके कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, तो उन लक्षणों के आधार पर एक फैमिली बनाई गई सोलेनेसी। तो सोलेनेसी फैमिली में सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा इन तीनों ही वंशों को रखा गया है। इसका कॉमन कैरेक्टर है जैसा पॉलिनेशन जो होगा वो इंसेक्ट के माध्यम से होगा, सीड्स एंडोस्पर्मिक होंगे, जो पत्तियां होगी वो सिंपल प्रकार की पत्तियां इसके अंदर पाई जाएगी। तो और जो इसके जो लोक्यूल्स के अंदर बहुत सारे ओवल्स पाए जाएंगे। ये कुछ कॉमन फीचर है जिसके कारण इन तीनों को मिलाकर एक फैमिली बना दी गई है सोलेनेसी। उसके बाद अगला आता है पैंथेरा और फेलिस। हमने देखा है कि पैंथेरा जो जीनस है उसमें 3 प्रजातियां हमने बताई थी, लियो, टाइग्रिस और पार्डस। तो उन तीनों प्रजातियों के साथ साथ में एक अलग वंश है फेलिस। तो पैंथेरा और फेलिस इनको मिलाकर एक फैमिली बनाई गई फेलिडी। जैसे फेलिस जो होगा वो बिल्लियों की कॉमन जो केट है उनका समूह है, उनका वंश है, उनको मिलाकर पैंथेरा और फेलिस को मिलाकर फेलिडी बनाई गई है। तो जैसा देखा अपन ने सोलेनेसी के अंदर सोलेनाम, पेटूनिया और धतूरा को रखा गया है, उसी प्रकार से फेलिडी में पैंथेरा और फेलिस को रखा गया है। इसका जो कॉमन कैरेक्टर है कि ऑब्लिगेट कार्निवोर्स ये होते हैं और नॉक्टर्नल होते हैं और अधिकांशतः ये सॉलिटरी और सीक्रेट लाइफ जीते हैं। इसके बाद में इसका एक एग्जांपल है सभी प्रकार की जो धान्य उत्पादन वाली है किरल्स जो फसलें होती है उसको ग्रेमिनी फैमिली के अंतर्गत रखा गया है। उसी प्रकार से जो दालें उत्पन्न करने वाली जो पौधे होते हैं, फसलें होती है, उनको पेपीलियोनेसी फैमिली के अंतर्गत रखा गया है। तो फैमिली के अंदर हम उन वंशों को रखते हैं जिनके कुछ लक्षण कैसे हो कॉमन हो। कॉमन लक्षणों वाले कैरेक्टर्स वाले वंशों को मिलाकर फैमिली या कुल बनाया जाता है और इसका आधार क्या है? कायिक और जनन गुण इसके वर्गीकरण का आधार होते हैं।